आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसे लिब्रे ऑफिस में राइटर में कितने मेनू होते हैं, कैल्क में कितने मेनू होते हैं, इन सभी को हम एक साथ देखेंगे। जब हम लोग एक साथ देखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो राइटर में जो मेनू होते हैं वो 11 होते हैं, कैल्क में भी 11 मेनू होते हैं। और रही बात इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस में 10 मेनू होता है। ठीक है, ऐसे हम मिनिमम जूम देख लेते हैं, राइटर में कितना होता है, कैल्क में कितना होता है। और जिन्हें मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, मेनू इत्यादि ये क्या होता है नहीं पता है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको इसका प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहे। और जिन्हें डायरेक्ट सिर्फ इनके बारे में जानकारी चाहिए वो वीडियो को देख सकते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पर मेनू जो होते हैं 11 होते हैं, लेकिन इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। ठीक है, और मिनिमम जूम की बारे में बात करें तो राइटर में 20% होता है, कैल्क में 20% होता है, लेकिन इम्प्रेस में जो होता है 5% होता है। मैक्सिमम जूम क्या होता है, राइटर में 600% होता है, कैल्क में जो होता है 400% और इम्प्रेस में 3000% होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज को हम देख लेते हैं। राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, जैसे ये आपका है फॉन्ट साइज, बट ये आपका MS ऑफिस है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो राइटर में होता है वो 12% होता है और कैल्क में 10 होता है, बट इम्प्रेस में 18 होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। जो आपका हेडिंग होता है, हेडिंग का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है इम्प्रेस का वो आपका 44 होता है, और सब हेडिंग का जो होता है वो 32 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 इम्प्रेस का सब हेडिंग का होता है। अब ये हेडिंग सब हेडिंग क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहे। अगला आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है राइटर का। राइटर का 96 होता है, कैल्क का भी 96 होता है, इम्प्रेस का भी 96 होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, राइटर का 6 होता है, कैल्क का भी 6 होता है, इम्प्रेस का भी 6 होता है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम भी होता है, उनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो लिब्रेशियन सेरिफ होता है, बट कैल्क और इम्प्रेस का जो होता है लिब्रेशियन सैंस होता है। यानी कैल्क और इम्प्रेस का लिब्रेशियन सैंस होता है, बट राइटर का लिब्रेशियन सेरिफ होता है। एक्सटेंशन नेम देख लेते हैं। एक्सटेंशन नेम .odt होता है राइटर का, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, क्योंकि इसमें अधिकतर हम टेक्स्ट लिखते हैं, रिज्यूम बनाते हैं इत्यादि करते हैं। कैल्क का जो होता है एक्सटेंशन नेम वो आपका ODS होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट कैल्क को ही कहते हैं। इम्प्रेस में चलते हैं, इम्प्रेस में ODP होता है इसका एक्सटेंशन नेम, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अब इनको हम समझ लेते हैं, इनका प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राइटर का प्रैक्टिकली हम दिखा देते हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, बट इसके पहले इतना प्रैक्टिकली हम इसको आपको करके दिखा देते हैं, कहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेनू देखते हैं। राइटर को हम ओपन करते हैं। राइटर में जो मेनू होता है वो आपका यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मेनू होता है राइटर का। और कैल्क का जो होता है वो भी 11 होता है, आप गिन लें। ठीक है, उसके बाद इम्प्रेस का 10 मेनू होता है, आप गिनेंगे तो 10 मेनू आपका आएगा। तो इम्प्रेस का आप देखना चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 18 होता है, बट यदि आप डायरेक्ट इस ऊपर वाले हेडिंग में
टाइप करेंगे तो 44 होता है हेडिंग का, उसके बाद सब हेडिंग इसको बोलेंगे, सब हेडिंग का 32 होता है। ठीक है, हेडिंग का 44, सब हेडिंग का 32। और वैसे ही जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेके या डायरेक्ट आप टाइप करेंगे तो उसका आपका 18 होता है। इसको फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइटर का डिफ़ॉल्ट 12 होता है फॉन्ट साइज, कैल्क का 10 होता है और इम्प्रेस का 18 होता है। लेकिन हमने अभी जो समझाया इम्प्रेस का समझाया, डिफ़ॉल्ट जो है 18, हेडिंग का 44 और सब हेडिंग का 32 होता है। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको कि 32 होता है सब हेडिंग का, 44 होता है हेडिंग का। और डायरेक्ट यदि आप टाइप करेंगे तो डायरेक्ट इम्प्रेस में डायरेक्ट टाइप करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, तो आप टाइप कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो उस हिसाब से आप टाइप करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आएगा 18 आपका आएगा। ठीक है, और जूम के बारे में आपको बता देते हैं। मेनू के बारे में हमने बात किया, मिनिमम जूम, राइटर में मिनिमम जूम क्या होता है, कैल्क में क्या होता है, ये आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये जो आपका होता है ये आपका जूम होता है। यहाँ से आप बिल्कुल कम करते जाएंगे तो यहाँ पर मिनिमम जूम आपका जो हो गया 20% यहाँ बता रहा है, राइटर का यहाँ देख रहे हैं। और मैक्सिमम जूम आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 600% बताएगा राइटर का। ऐसे ही इम्प्रेस का देखना चाहते हैं, सॉरी कैल्क का देखना चाहते हैं तो कैल्क का जो है यहाँ पर 400% आपको मैक्सिमम जूम साइज़ दिखेगा। और मिनिमम आप देखेंगे, मिनिमम बिल्कुल आप देखेंगे तो 20% आपका यहाँ पर साइज़ दिखेगा। ऐसे ही आप इम्प्रेस का देखना चाहते हैं तो इम्प्रेस का मैक्सिमम जो जूम साइज़ है वो आपका 3000% तक आपका हो जाएगा। और मिनिमम जूम साइज आप करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो 5% आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% आपका मिनिमम जूम साइज है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ये हमने समझ लिया। ठीक है, और यहाँ पर 96 होता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होता है, ये आपका डिफ़ॉल्ट सॉरी यहाँ पर जूम हमने देखा, मैक्सिमम जूम मिनिमम जूम, इनके विषय में हमने समझा। और फॉन्ट आप देखना चाहते हैं तो राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यहाँ हमने बताया था कि 12 होता है और मैक्सिमम आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 96 आपको दिखेगा। तो ऐसे ही आपका इसका जो कैल्क है, कैल्क का आप देखेंगे तो 10 होता है और डिफ़ॉल्ट रूप से मिनिमम 6 और मैक्सिमम जो होता है 96 होता है। इम्प्रेस का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ड्रा करने के बाद इसमें आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट जो होगा 18 आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 96 है और मिनिमम जो है यहाँ पर मिनिमम आपको 6 दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट यदि आप हेडिंग में टाइप करेंगे, हेडिंग का जो होता है डिफ़ॉल्ट 44 होता है, सब हेडिंग का आपका 32 होता है। ये चीज़ें हमने बताया, इसका मैक्सिमम और मिनिमम भी वही होगा। तो अभी हमने देखा मैक्सिमम, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, ठीक है, और मिनिमम क्या है ये चीज़ें हमने समझा। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम आप देखना चाहते हैं तो राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेरिफ, यानी पहले से ही लिबरेशन सेरिफ आपको मिलेगा। और कैल्क में आप देखेंगे तो सैंस मिलेगा, लिबरेशन सैंस। और इम्प्रेस में आप देखेंगे तो लिबरेशन सैंस ही मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने समझ लिया। ठीक है, मेनू क्या होता है इसके बारे में हमने समझ लिया। जूम, ठीक है, जूम भी हमने देख लिया। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को हमने समझ लिया। और एक्सटेंशन नेम आप समझना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर राइटर का एक्सटेंशन नेम आप समझना चाहते हैं तो यहाँ से जब भी आप कुछ मैटर बनाने के बाद सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन नेम आपको शो करता है, यहाँ पर शो करेगा। इसको शो कराना होता है, कैसे शो कराएंगे, सबसे पहले इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इस मोहित नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। ये हमारा कोई समझ जाओ कि कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको जानने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट कंट्रोल पैनल चले जाते हैं। कंट्रोल पैनल में आपको फोल्डर ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन में व्यू, ठीक है, व्यू मेनू में
यहाँ पर टिक लगा हुआ है हाइड एक्सटेंशन फॉर नो फाइल टाइप। यहाँ पर हाइड है, ऑलरेडी पहले से ही हाइड है, इसको हटा देते हैं, ओके करेंगे। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम आपको दिख रहा है वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो फाइल सेव किया हुआ है मोहित नाम से, तो इसके साथ .odt भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं .odt इस एक्सटेंशन के नाम के साथ दिख रहा है। या तो राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज से भी आप देख सकते हैं .odt। तो इसके लिए आपको जब आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से देखेंगे तो आपको शो नहीं कराना होगा, जो हमने सेटिंग से शो कराया हुआ था यहाँ से फोल्डर ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ से व्यू में गए थे और यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने का यह मतलब होता है कि डायरेक्ट आप देखेंगे इस फाइल को तो आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना होगा, तो आपको इसका एक्सटेंशन नेम .odt दिखेगा। ऐसे सारा का सारा जो आपका कैल्क है, कैल्क का भी आप देख सकते हैं, इम्प्रेस का भी देख सकते हैं, जो भी आपको आप देखना चाहते हो उसका देख सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए एक्सटेंशन नेम क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे जो है इसको हम समझा देते हैं। राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कुछ और भी फॉन्ट होता है। वैसे अभी आपने देखा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 12, 10 और 18 होता है। और कुछ और चीज़ें आपको समझा देते हैं यहाँ पर। हेडिंग 1 का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, राइटर में चलते हैं, राइटर में चलेंगे, यहाँ पर स्टाइल में आप जाएंगे, यहाँ पर हेडिंग 1, जब हेडिंग 1 आप लेकर जब टाइप करेंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होगा वो 18.2 होगा, ठीक है, 18.2। और यदि यहाँ से आप स्टाइल में हेडिंग 2 लेंगे तो इसका 16.1 हो जाएगा। स्टाइल में हेडिंग 3 आप लेंगे 14.1 हो जाएगा, ठीक है। और टाइटल, जब आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो 28 हो जाएगा। तो यही टॉपिक आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं, यही आपको समझा रहे हैं। 18 हेडिंग 1 का हो जाएगा, हेडिंग 2 का 16.1, हेडिंग 3 का 14.1। और डिफ़ॉल्ट टाइटल फॉन्ट क्या होता है, DTF करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि आप शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकें। इसी तरीके से इम्प्रेस में भी कुछ टॉपिक को आपको ध्यान देना होगा, जैसे हेडिंग 44 और सब हेडिंग 32, इसको हमने यहीं पर समझा दिया। यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है हेडिंग 44 और 32। ये चीज़ें आपको हमने समझाया था कि यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो 44 आपको दिखेगा, यहाँ पर टाइप करेंगे तो 32 दिखेगा, और टेक्स्ट बॉक्स लेकर आप जब टाइप करेंगे तो आपको 18 दिखेगा। कैल्क में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट सीट जो होता है 1 होता है, जबकि MS एक्सेल में 3 सीट आपको दिख जाएंगे। ये जो सीट होता है कैल्क में, जब कैल्क आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो शीट होता है वो आपको सिर्फ 1 सीट मिलेगा। आवश्यकता अनुसार आप यहाँ से क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं, और आप कितना तक बढ़ा सकते हैं वो आपका 10,000 यहाँ पर 10,000 तक बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम कॉलम कितना हो सकता है, कॉलम कितना होता है, MC हमने किया हुआ है। मैक्सिमम कॉलम जो होता है 10,124 होता है, 1024। और मैक्सिमम रो जो होता है 10,48,576 होता है। रो और कॉलम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बट नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जब आप ये आपका ये जो लाइन है, जब ये आप लाइन देखेंगे तो ये आपका कॉलम होता है, और इस तरीके से जो लाइन गया है इसको कहते हैं रो, ठीक है। रो को आप रोड समझ सकते हो, रोड सीधा जाता है, और कॉलम आपका इस तरीके से, ये आपका कॉलम है, दिस इज रोड, ठीक है सकते हैं। MS एक्सेल का एक अलग क्लास हम लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। इसका जो भी MS एक्सेल में CCC से रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूला है उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और MS एक्सेल यानी कि कैल्क में आप काम कर सके, इसके बेसिक जानकारी को आपको बता दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं,
बट आपको स्क्रीनशॉट आप लेंगे, लेकिन जो वीडियो देखा उसी को समझ में आएगा। आपने वीडियो को स्किप करके भगा कर देखा हुआ है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गए, तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से आप देखो, इनके बारे में डिस्कशन हमने किया हुआ है। H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो आपके ऊपर है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, बहुत सा चैनल है, अन्य चैनल पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। लिब्रे ऑफिस से संबंधित और भी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।